राजधानी में रविवार को देश का पहला आदिवासी साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए साहित्यकारों ने कविताओं और व्यंग के माध्यम से जल जंगल और जमीन को बचाने की अपील की तथा विकास एवं उद्योग के नाम पर जंगल की कटाई के ऊपर कटाक्ष किया। आयोजक शरद सिंह कुमरे ने बताया कि ये भारत का पहला आदिवासी साहित्य महोत्सव है और इसमें सभी वेताओं के लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आए साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कुमरे ने कहा कि इस साहित्य महोत्सव को आयोजित करने का उद्देश्य जनजातीय समाज की कला, संस्कृति और साहित्य से समाज के लोगों को अवगत कराना तथा भाषा और साहित्य का संरक्षण करना है। छत्तीसगढ़ रायपुर से साहित्य महोत्सव में शामिल हुए एच.एस. अरमो ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज की समस्याओं का निवारण करने के लिए कविता, साहित्य और शोध के द्वारा वक्ताओं द्वारा अपनी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जल जंगल और जमीन के संरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा है। अरमो ने कहा कि यदि जंगल रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जंगल के क्षेत्र में अधिकांश आदिवासियों का निवास है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तों और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में वनों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। वहां से आदिवासियों को प्रवासी बनाया जा रहा है। आदिवासियों को मुआवजा देने से उनकी जिंदगी का हल नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मूल रूप से जहां पर रहता है वहां की संस्कृति से जुड़ा रहता है। यदि हटा दिया जाए तो उनकी जिंदगी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वह अपनी संस्कृति को भी खो देते हैं। शहरीकरण वनों को निगल रहा है। मैं शरद सिंह कुमरे हूँ। मैं पराक्रम जनशील संस्थान और जो गिवन संस्था है उसका फाउंडर हूँ। आज जो है भारत का प्रथम आदिवासी साहित्यिक सम्मेलन महोत्सव था, जिसमें सभी विधा के लोग आए थे, बुद्धिजीवी, अलग अलग स्टेट के लोग आए थे। गुजरात, महाराष्ट्र, आपके दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी क्षेत्र से लोग आए हैं। और आज पहले सत्र में जो है बहुत अच्छी कविताएं आई, जिन्होंने लोग समाज को जगाने के लिए बात कही। उसमें अशोक शाह साहब थे, अनुराधा शंकर सिंह मैडम जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रही हैं, अशोक शाह साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, और लकड़ा साहब थे जो भारत के जो सरकार के सचिव पद से रिटायर्ड हुए हैं। ऐसे विभिन्न लोग थे इसमें। और एक वसंत निर्गुण जी थे, वरिष्ठ हैं, जो आदिवासियों के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है साहित्य के लिए। तो आज जो कवि सम्मेलन हुआ, साहित्यिक सम्मेलन, पहले सत्र में यही हुआ, परिचय सम्मेलन हुआ। और बाकी उनका जो कुछ पहले सत्र में जो कविताएं आई, जो बहुत लोगों को जगाने वाली आई, जो जंगलों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, अस्मिता को और अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बात हुई। और जिसमें ये गुजरात से पटेल साहब हैं जो। हाँ सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आदिवासियों की कला, संस्कृति, धरोहर, हाँ, वो आज कितना मतलब सुरक्षित है, और उसके संरक्षण के लिए आप लोग जो आज इतना बड़ा मंच मिला है, साहित्य सम्मेलन, प्रथम साहित्य सम्मेलन आयोजित हो रहा, तो इसमें क्या क्या आप लोगों ने विचार रखे कला, संस्कृति, धरोहर बचाने के लिए? मैं गुजरात से अरविंद पटेल हूँ जी। मैं डोडिया आदिवासी कम्युनिटी से आता हूँ जी। तो जो हमारा जो कल्चर है, इसमें तरह तरह के वाद्य हैं। हम यहाँ हमारा जो तूर वाद्य है, वो तूर वाद्य लेके आए थे ताकि लोग सब जान सके कि वाद्य क्या है। और प्रकृति पूजा होती है, उसमें वो बजता है। बाद में मेहमानों जो आते हैं, मेहमान आते, गेस्ट आते हैं, उसको वेलकम करने के लिए वो बजता है, वो तूर हमने बजाया। और वैसे में हमारा डोडिया कल्चर है, उसमें कहानी वगैरह वगैरह की किताबें भी लिखता हूँ। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जो मॉडर्न कल्चर है, थोड़ा उसमें जो कल्चर की भावनाएं हैं वो कम हो रही है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो आगे बढ़े। जी सर, आप बताइए, जैसे आज शहरीकरण जो हो रहा, औद्योगिकरण हो रहा, जल जंगल सिमट रहा है, जंगल सिमट रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना? अभी ये युग में है ना, औद्योगिक बढ़ रहे हैं, तो जल जंगल ज़मीन जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसको संभालेगा तो सिर्फ आदिवासी है। हम गुजरात से हैं और हमारे प्रदीप ग्रासिया जी हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि सभी आदिवासी अगर एक एक पेड़ लगाएंगे ना, तो 10 करोड़ पेड़ लग सकते हैं। और ये सभी जातियों का एक आह्वान है कि अभी जो कल्चर बचाना है, तो एक पेड़ उगाना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। तो ऐसे वैसे हम करेंगे तो हम हमारा अस्तित्व बचा सकेंगे। जंगल है तो आदिवासी है, आदिवासी है तो जंगल है, एक दूसरे के ऊपर पूरक है। तो हमें सभी मिलकर एक प्रण लेना चाहिए
कि हम एक आदिवासी को एक पेड़ लगाना है और उसको जिंदा रखना है। सर आप कुछ बोलेंगे क्या, परिचय देते हुए? जी, मेरा नाम बसंत कवड़े, गोंडी लोक गायक। मैं बैतूल से यहाँ इस कार्यक्रम में आया हूँ आदिवासी राष्ट्रीय महोत्सव में, और हमको यहाँ ये देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे भारत देश से विभिन्न प्रांतों से हमारे आदिवासी लोग यहाँ विभिन्न जातियों के सभी लोग आए हैं, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को यहाँ झलका रहे हैं। और इसी क्रम में मैं बैतूल ज़िले से हूँ, और हमारे यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे गोंडी भाषा को पूर्ण रूप से बोला जाता है, और हमारे यहाँ आज भी रीति रिवाज और संस्कृति कायम है, जिसमें हम समय समय पर हमारी रीति रिवाज के अनुसार हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हमारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उनसे हम कामना करते हैं कि जब भी हम अच्छा काम करें तो आपका आशीर्वाद हो। ठीक नंबर। मैं एच एस शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से जी। साहित्यकार भी हूँ और समाज के आदिवासी समाज के लिए उत्थान के लिए मैं काम कर रहा हूँ। पहले सत्र में लोगों ने अपना परिचय दिया, अलग अलग राज्य से आए हुए साहित्यकारों ने, समाज सेवियों ने, और उनके द्वारा जो बात कही गई कि समाज में जो समस्या है उस समस्या का निवारण करने के लिए अपने कविता के माध्यम से, अपने साहित्यिक उद्बोधन के माध्यम से और उनके द्वारा किए गए शोध के माध्यम से उनने अपनी बात रखी, जिससे ऐसा महसूस होता है कि समाज में बहुत अधिक पीड़ा है और वह उस पीड़ा को दूर करने के लिए सभी साहित्य के रूप में अपना सृजन कर रहे हैं, और उससे अवश्य उत्थान होगा। देखिए, आज शहरीकरण के दौर में, औद्योगिकरण और शहरीकरण के दौर में जंगलों पर जो औद्योगिक हस्तक्षेप हो रहा, जंगलों का काटा जा रहा है, तो इस पर भी क्या मंथन हुआ? क्या देखो, सरकार के द्वारा ये चिंतन हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किंतु जल जंगल ज़मीन की बात कोई नहीं कर रहा है। यदि जंगल रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और जंगल के क्षेत्र में ही अधिकतर आदिवासियों का निवास है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में हसदेव और मध्य प्रदेश में सिंगरौली के क्षेत्र में अनेक वनों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और वहाँ से आदिवासी लोगों को प्रवासी बनाया जा रहा है। उनको मुआवजा देने से उनकी ज़िंदगी का हल नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से कोई व्यक्ति जहाँ पर बसता है, सदियों से रहता है, यदि उसे वहाँ से हटा दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बेजार हो जाती है, और अपने जो समाज का तत्व है, साहित्य है, संस्कृति है, उससे भी दूर हटता है, क्योंकि शहरीकरण ने यही सबको निकला है। जी, आप अपना परिचय देते हुए आप भी 2 शब्द बोलें। सेवा जोहार, जय सेवा। मेरा नाम केवल परते है और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ, और ये प्रथम साहित्य आदिवासी जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें शामिल होने के लिए। ये आप ये मोर पंख पहने हैं, और ये इससे क्या मैसेज देना है? इसका मैसेज ये है कि विशेष तीज त्यौहार जो हमारे होते हैं बहुत अच्छे शुभ कार्य होते हैं। इससे हम शुभ कार्य में इसको, हमारी आदिवासी संस्कृति है, इसको हमको पहनना बड़ा शुभ माना जाता है, और जो पहनता है तो बड़ा एक अच्छा संदेश जाता है। हमारे समाज की आदिवासी संस्कृति की जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए हम ये विशेष तीज त्यौहार में पहनते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।